मसीह की बोलो, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। आप सबको खुदावंद बहुत कलाम से भी ब्लेस करे, चंगाई दे, शिफा दे, बरकत दे और बुरी आदतों से बचाए और अच्छी आदतों से भर दे, हालेलुया। हम सब कलाम सुनते समय यीशु जैसे बन रहे हैं, पता है आपको? हम कलाम सुनते समय पवित्र आत्मा और भी हमारे करीब आ रहा है, पता है आपको? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों आता है हमारे करीब? हमारे माइंड को चेंज करने के लिए, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों आता है? क्योंकि जैसे भाई विकी ने कहा, हम अपनी आदतें नहीं बदल सकता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आदतें बदल देगा। पवित्र आत्मा हमें नया दिल देगा, पवित्र आत्मा हमें नई शक्ति देगा, पवित्र आत्मा हमें नया विजन देगा, नया सोच देगा और हमें एनकरेजमेंट देगा। हम उसके तरफ कदम उठाकर उस कामों को पूरा करें जिसके लिए उसने हमें रचा है। आप सबको प्रभु ने चुनाया इसलिए एक काम को पूरा करने के लिए, और वो काम प्रभु किसी और से पूरा करेगा भी नहीं, आप ही से पूरा करेगा, हालेलुया। और इंसान का पूरी उम्र का खोज यही रहना चाहिए कि मुझे क्यों बचाया, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, आमेन। आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, आमेन, कि प्रभु मुझे जानना है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपसे बात करने लगेगा। प्रभु से सवाल पूछो, जवाब मिलेगा, हालेलुया। प्रभु हमारा गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, सुनता है। कलाम में लिखा है, टूटे हुए हृदय के करीब रहता है, हालेलुया। प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है, कलाम देता है, रूह से भरता है, हालेलुया। रास्ता बनाता है, हालेलुया। जिंदगी देता है, हालेलुया। वचन का अभिषेक भी देता है, आमेन। हम लोग कलाम से सीख रहे हैं मुकाशिफा के पुस्तक, द बुक ऑफ रेवलेशन, हालेलुया, आखिरी पुस्तक बाइबल का, आमेन। उसमें से बड़ी सिंपल तरीके से सीख रहे हैं हम लोग, आमेन। डीप मिस्ट्रीज, आमेन, मुझे नहीं आता, मैं सिंपल मिस्ट्री सीखने वाला पसंद करता हूं, ओके, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कि ए फॉर एप्पल मुझे पसंद है, ए फॉर एवोकाडो का स्पेलिंग बोलेगा तो मेरे को नहीं आएगा, तो वो एवोकाडो सीखा क्या मतलब है? फिर आप बोलेंगे एवोकाडो दिखता कैसा है पास्टर जी? तो ए फॉर एप्पल सिंपल है ना, हेलो, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, नहीं तो अरिथमेटिक ऐसे सब बोलेंगे तो टफ हो जाएगा, मैथ्स बोलेगा तो सिंपल है, हालेलुया, आमेन। तो ऐसा हम लोग थोड़ा बहुत सिंपल सीखेंगे ताकि सब लोग कुछ सीख कर जाए और थोड़ा उसमें से फॉलो भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो बोलेंगे मैसेज बहुत अच्छा था, अगला दिन पूछा क्या था तो कुछ पता ही नहीं क्या था, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो रेवलेशन के बुक से हमने क्या सीखा? पहला वाक्य से, चलो जल्दी से रिकैप करते हैं, 5 मिनट्स रिकैप जल्दी से। हम लोग पहले वाक्य से, जेनी भी सिखा रहा है ये स्टूडेंट्स को, मुझे बाद में पता चला, आमेन, उसके स्टूडेंट्स को भी रेवलेशन सिखा रहा है वो। गॉड गिव यू मोर रेवलेशन आउट ऑफ इट, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है, मतलब ये मौसम का है, प्रभु का मौसम है ये रेवलेशन सीखने का, आमेन। तो हाँ, पढ़ना, सुनना, मानना, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। हमने क्या सीखा था लास्ट संडे? पढ़ना, सुनना और मानना। एक बार बोल दिया, दूसरा कुछ बोलो। जीसस को कैसे डिस्क्राइब किया है? कैसे किया है? कितने में डिस्क्राइब किया है? कितने शब्दों में डिस्क्राइब किया है यीशु के बारे में? 7 है ना। पिता के बारे में 1 लाइन में, हाँ। पवित्र आत्मा के बारे में 1 लाइन में, हालेलुया। 7 आत्माएं है ना उसके सामने पवित्र आत्मा के बारे में। पिता के बारे में क्या लिखा है? जो था, जो है और आने वाला है, ओके। यीशु के बारे में 7, जल्दी बताओ यीशु के बारे में 7 बिना देखे, बाइबल बिना देखे, कौन? हाँ, जल्दी जल्दी बोल दो, बच जाएगा। जिसको याद है जल्दी जल्दी बोल दो, बाकी का गले टफ लगेगा। हाँ, मरे में से जी उठा, हाँ, फेथफुल विटनेस और प्रेम रखने वाला, हाँ, पहला उठा, हाँ, हाँ, हाकिम या विटनेस और विश्वासियों का विटनेस था, अपने लहू से पापों से अपने लहू से। तो देखो आपको 6-7 मिल गया, ओके। तो आप लोग है ना इस चीज को टॉप ऑफ द माइंड रखो, ओके। तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, आमेन। तो कहां पे लिखा है पास्टर? वो कहां पे लिखा है? वो कौन से वचन से कौन से वचन तक लिखा है? 5 से 6 तक 7 चीजें लिखा है यीशु के बारे में, ठीक है, आमेन।
और हमें यीशु मसीह ने क्या बना दिया? हमें यीशु मसीह ने क्या बना दिया? Kings and priests. भूल गए ना? हाँ, क्या बना दिया आपको? हाँ, याजक और इंग्लिश में लिखा है किंग्स एंड प्रीस्ट, आमेन। हिंदी में लिखा है राज्य, ओके, और पुरोहित, ओके। हमें बना दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि आप कौन है अभी। हमें बना दिया, क्या बना दिया? एक राजा और एक याजक। याजक क्या काम करता है? राजा क्या काम करता है? क्लियर है? याजक का मतलब कौन है? याजक कैसा उर्दू में? काहीन, है ना? तो काहीन का क्या काम है? राजा का क्या काम है? हाँ, है ना? शैतान का सामना करना, लड़ना शैतान से, इंसान से नहीं। हालेलुया, आमीन। दुष्ट के चीजों से, हालेलुया, दुष्टात्मा से, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हमें क्या बना दिया? राजा और काहीन, पुरोहित, हालेलुया, आमीन। पतरस कहता है ना, तुम एक राजकीय पुरोहित वर्ग हो, कौम हो, रॉयल प्रीस्टहुड हो, आमीन। वहां पर भी वो आता है, ठीक है ना? तो अभी से कैसा चलना चाहिए? हाँ, हालेलुया। तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे, कुचलोगे, हालेलुया, आमीन। राजा का काम है, हालेलुया, आमीन। पुरोहित का क्या काम है? तुम आराधना में बढ़ोगे, प्रभु के सामने आराधना के चीजें को रखोगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करोगे। लोगों की इल्तिजाओं को लेके जाता है कौन? काहीन, हालेलुया। पुरोहित कहां पर? प्रभु के सामने। तुम्हें क्या बना दिया है? राजा और बना दिया, आमीन, हालेलुया। अभी बना जब आप यीशु में आए, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आप पवित्र आत्मा में भर गए, प्रभु ने आपको और मुझे वो टाइटल दे दिया है, हालेलुया। अगर नहीं जानते तो आज जान गए, ओके। जानने के बाद अनजान मत बनना, प्रेज़ द लॉर्ड। जानने के बाद अनजान मत बनना, जानने के बाद उसके मुताबिक जीना, आमीन। तो जो प्रार्थना के विषय हमारे पास आते हैं, तब हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हम एक पुरोहित के समान, याजक के समान प्रेयर कर रहे हैं। जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके ऊपर शैतान काम कर रहा है, उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, तब हम दुआ करते समय हम दो काम कर रहे हैं। वहां पर याजक का भी काम कर रहे हैं और राजा का भी काम कर रहे हैं, हालेलुया। बाइबल में कोई कैरेक्टर पता है कि जो राजा भी था और याजक भी था? क्वेश्चन। Melchizedek. हाँ, मलकीसेदेक, करेक्ट। I was waiting, हाँ? और यीशु तो है ही, of course यीशु had all the offices, amen, praise the Lord, हाँ? करेक्ट, मलकीसेदेक, yes, that's what I'm saying। तो ये सब है बाइबल में, ऐसा नहीं कि हम लोग कहानियां बता रहे हैं, no, it is already there। तो इस दौर में प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है। अगर है तो उसमें ऑपरेट करो, उसमें फंक्शन करो। आपको ड्राइविंग आता है, आप ड्राइव नहीं कर रहे हो गाड़ी, लेकिन आपको ड्राइविंग आता है, आता है। आप ड्राइव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप याजक हो, है, कर रहे हो याजक का काम? नहीं, तो करना जरूरी है। अब राजा है, लेकिन काम कर रहे हो राजा का? नहीं। क्या हो गया? आमीन। दाऊद राजा था, सुनो ध्यान से, दाऊद राजा था, लेकिन सब लोग सब लोग जाते थे, वो मौसम था जंग का, सब लोग जंग में जाते थे, दाऊद जंग में नहीं गया। राजा अपना काम नहीं किया, क्या किया? फिर जाके उसने पाप किया। बाइबल में लिखा है कि सब लोग जंग में जाते थे, राजा नहीं गया, और कहां पे गिर गया? फिर वो पाप में गिर गया। अब राजा हम हैं, यीशु ने हमें बना दिया है। अगर हम शैतान का सामना नहीं करेंगे तो शैतान जरूर हमारे पर हावी होगा, हालेलुया। इसीलिए लोगों के जीवन में जो शैतान काम कर रहा है, उसको निकालने का मसा बोलो, मुझे दे दिया है, मुझे दे दिया है, हालेलुया, मुझे दे दिया है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आपको उसके लिए मसा कर दिया है, आमीन। ओके, और क्या सीखा हमने?
बादलों में वो आया, बादलों में वो गया, बादलों में वो जल्दी आने वाला है। ये सब हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी, आमीन। और हमने 9 में भी सीखा कि मैं तुम्हारा भाई, हाँ, लेकिन क्लेशों में क्या हम उसके भाई हैं? हाँ, ये भी हमने अपने आपस में बात किया और पूछा, ठीक है। अब वहां पे पढ़ेंगे, वापस 9 से पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, हाँ, और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, हाँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। हाँ, आमीन। पतमोस में कैसे पहुंचा? किसके वजह से पहुंचा? परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। आमीन। यीशु मसीह के गवाही के कारण, वचन के कारण, और जिसके लिए वो एक विटनेस बना, गवाही बना, उसकी वजह से उसको क्या उठाकर कहाँ पे डाल दिया? पतमस में डाल दिया। पतमस में जो भी गया, हिस्ट्री है, पतमस में जो भी गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। वहां पर आमीन, वहां पर वो मरा है, वो बंदा मरा है। तो ऐसे जगह पे उसको डाल दिया जहां पर कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया, बल्कि उनके शव, उनकी हड्डियां वहां पर पड़ी है, सूखी हड्डियां। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सूखी हड्डियां की वादी किधर मिलता है बाइबल में? एजेकियल के पुस्तक में, है ना। आमीन। वो तो दर्शन था, लेकिन ये दर्शन नहीं है, ये रियलिटी है। तुम्हारे लाइफ में आमीन, जो चीजें दर्शन में आ सकते हैं ना, वो चीजें रियलिटी में भी आएंगे ना, तो भी सेम पावर एक्टिवेट करेगा वहां पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब यहाँ पर आया, कोई यहाँ पे नहीं है, सब मरे हुए हड्डियां, सब सूखी हड्डियां हैं, आमीन। लेकिन वहां पर आमीन, खुदा का रूह उतर आया, आमीन। और मुझे बहुत अच्छा लगा एक वचन, अब ध्यान देंगे 10 से। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, हाँ, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना। ओके, प्रभु का दिन का मतलब क्या है? संडे। प्रभु का दिन का मतलब क्या है? प्रभु का दिन, मैं आत्मा में आ गया लिखा है ना। क्या लिखा? क्या पढ़ा? सबने पढ़ा? हाँ, ये सब वो डिस्क्राइब कर रहा है पतमस के बारे में। पतमस में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, सेकंड कमिंग, अपॉइंटेड टाइम। सो सबत या संडे या सैटरडे, संडे। ओके, कुछ लोग बोलते हैं संडे को यीशु जिंदा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं सैटरडे को यीशु जिंदा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं यीशु थर्सडे को मारा गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे को जी उठा। ओके, फॉरगेट ऑल दैट, ऑलराइट। ये सब ठीक है, कैलेंडर है, कुछ आगे पीछे सब कुछ हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग, दे अंडरस्टैंड, लेट्स फॉरगेट कैलेंडर एंड ऑल दैट, डेट वेट भूल जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलता है। अगर मुझे प्रभु के दिन में आना है तो मुझे क्या खाली संडे को आना है? यहाँ पे सीखने के लिए, यहाँ पे सीखना है अपने को। मैं प्रभु के दिन, जब सब प्रॉब्लम्स को आप फोकस करना बंद करें, ओके, पतमस का हिस्ट्री छोड़ो, पतमस में क्या पड़ा है छोड़ो, मैं अकेला हूं छोड़ो, मेरे साथ कोई नहीं है, अभी तक वो चल रहा था। ओके, उस समय बंदे ने वो सब छोड़कर क्या करना शुरू किया? प्रभु का महिमा करना शुरू किया। प्रभु के वचन, प्रभु की गवाह बनने के लिए अगर मुझे यहाँ पे रखा है, जैसे पतरस, जैसे पौल और सीलास ने जेल में किया, क्या किया? रात को उन्होंने आराधना किया। उन्होंने बोला कि जेल में है हम लोग, जेल में अब यहाँ से कभी छूटेंगे, हाँ, बेल कभी मिलेगा, वकील है क्या तेरे पहचान का कोई? हाँ, उन्होंने वो किया नहीं। उन्होंने क्या किया? अपना सब माइंडसेट क्या किया? बाजू में रखकर उन्होंने रात को क्या करना चालू किया? हालेलुया। आराधना का कोई टाइम है? आराधना का कोई दिन है? हालेलुया। मैं ठीक वैसे ही मैं समझता हूँ प्रभु का कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, प्रभु हर दिन हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा चॉइस होना चाहिए कि हम उस समय क्या कर रहे हैं। उसने डिसाइड किया, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं सिंपल रेवलेशंस में बिलीव करता हूँ, मैं एक्टिवेट उसी में रहूंगा। ओके, उसने डिसाइड किया कि मैं प्रभु की महिमा करूंगा। जब प्रभु का प्रेजेंस आपको फील होता है ना, दैट इज द लॉर्ड्स डे। वो आपके लिए प्रभु का दिन है। आमीन। आप जब प्रभु की इबादत करें, रात को 12 बजे पतरस और सीलास, प्रभु का पौलुस सीलास प्रभु की इबादत कर रहे हैं, और जब जंजीरें टूटे तो किसने तोड़ा?
हमें तो प्रभु का दिन था कि नहीं वो? हालेलुया। पतरस जब जेल में था, 3 दरवाजे उसके लिए खुले, वो जैसा बाहर निकला ऐसा कि सपने में चल रहा है। वो किसने किया? प्रभु ने किया। तो जब प्रभु तुम्हें महसूस हो, जब प्रभु तुम्हें फील हो, जब प्रभु का प्रेजेंस तुम्हारे लाइफ में फील हो, तब कौन से किसका दिन है वो? प्रभु का दिन है। हालेलुया। प्रभु का दिन है। तो प्रभु का दिन अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, सब चिंताओं को छोड़कर, हमें माइंड से, अपने जहन से निकाल कर सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु की उपस्थिति उतर आएगा, वो प्रभु का दिन हो जाएगा तेरे। हालेलुया। एक एग्जांपल देता हूं। 40 दिन तक गोलियात सता रहा था, ललकार रहा था, तुम में से किसी में ताकत है आओ। प्रभु का दिन कब आया? जब दाऊद वहां पे आया। 40 दिन के बाद दाऊद आके क्या बोला? अरे ये क्या करेगा? दाऊद प्रेजेंस को लेके चल रहा है, वो आराधना करके आया है, आमेन। वो नए गीत लिख कर आया है, वो ज़बूर लिख कर आया है, वो प्रेजेंस में आ रहा है। हालेलुया। सडनली कोई बोल रहा है, माने में आपको ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। कम ऑन, हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड जिसके अंदर इतना है, वो गोलियत को देख के डरेगा? वो दिन क्या दिन बना फिर? परमेश्वर का दिन बना। किसके लिए? पूरे इस्राएल के लिए। आमेन, आमेन। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए हो और आपके फैमिली आपको फोन करके बोलता है कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम यीशु के नाम से उस प्रॉब्लम को उसी समय फोन पे डांट के निकालोगे। प्रभु का दिन है ये, प्रभु का दिन है ये, गोलियत का नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अच्छा, यरीहो के लोग चक्कर मार रहे थे, चुपचाप चक्कर मार रहे थे, आमेन। कुछ हुआ? चुपचाप चक्कर मारा तो नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन 7 बार चक्कर मारा तो क्या हुआ? आवाज से पुकारा। हालेलुया। पुकारा तो क्या हुआ? दीवार गिर गई। आपको पता है, दीवार अगर गिरेगी ना तो इनके ऊपर गिर सकती थी। प्रभु ने गिरने भी नहीं दिया, प्रभु जमीन के अंदर दीवारों को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन। कौन सा दिन है वो? हालेलुया। जब मैं प्रभु में बढ़ूं, जब मैं प्रभु को बुलाऊं, जब मेरे प्रॉब्लम्स को मैं फोकस ना करूं और खुदावंत को फोकस करूं, उसके नाम को जलाल दूं, उसको आदर दूं और अपने आप से कहूं मैं यहाँ पर इसलिए हूं प्रभु के वचन की वजह से और उसका गवाह बनने की वजह से मैं यहाँ पर हूं। प्रभु को सारी महिमा मिले। जब हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम प्रभु को वहां पर पाएंगे। आमेन। वो प्रभु का दिन बना। हालेलुया। वो प्रभु का दिन बना और तब उसने क्या कहा? आमेन। मैं आत्मा में आ गया। वर्स 10 पढ़ो। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हाँ, आत्मा में आ गया प्रभु के दिन। तभी तक डरा हुआ रहेगा, तभी तक हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डर को मिटाने के लिए प्रभु की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। तुरंत उसने क्या सुना? तुरही की आवाज। आमेन। और 11 पढ़े। जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आमेन, हालेलुया। मेरा क्वेश्चन ये है, यूहन्ना पतमस में है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? तू तेरा प्रॉब्लम बाजू में रख, 7 कलीसिया को पहला भेज। What is the job given? हम लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं? प्रभु मेरा। प्रभु क्या बोलता है? 7 कलीसिया पहले, तू बाद में। हालेलुया, आमेन। प्रभु की आत्मा में भरने के बाद है ना, you will start understanding God's need more than your need। आपके जरूरत से ज्यादा आप प्रभु के जरूरत क्या है वो पूरा करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में देने लगोगे। हालेलुया। पतमस को चेंज नहीं किया, तू पतमस के अंदर ही मेरे से रेवलेशन पाएगा और 7 कलीसिया के लिए एक ब्लेसिंग का कारण मैं तुझे बनाऊंगा। तेरा प्रॉब्लम फिर क्या है? अभी प्रॉब्लम नहीं है, तेरा प्रॉब्लम चर्चेस के लिए एक ब्लेसिंग बन गया है।
हालेलुया। योर सिचुएशन, तेरे सिचुएशन को मैं यूज करूंगा मेरे नाम के जलाल के लिए, और तू जहां पर है वहां पर तू मेरे लिए गीत लिखेगा। अगर प्रभु आपको वहां पे गीत दे तो प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया वो गीत गाएगी एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस तकलीफ में हैं, उस तकलीफ में अगर आपने प्रभु से कुछ पाया, वो जो चीज तकलीफों के में प्रभु से पाते हैं ना, वो चीज पूरी दुनिया में प्रभु फैलाएगा। हालेलुया। गॉड विल नॉट गिव यू अ रेवलेशन इन योर कंफर्ट जोन। खुदावन आपके कंफर्ट जोन में आपको रेवलेशन नहीं देगा। गॉड विल टेक यू थ्रू सम पेन बट विल गिव यू अ रेवलेशन एज एन एक्सचेंज ऑफ द पेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन एजेकियल को बोलता है ना कि इस हड्डियों में जान आएगी कि नहीं, तू इस हड्डियों को देखकर नबूवत कर, बोलना शुरू कर। अब हमें अच्छा लगता है प्रचार करने को उन लोगों के सामने जो लोग हमारे सुन के रेस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया, आमीन। हाथ उठाओ, हड्डियों को बोल सकते हैं हाथ उठाओ, हड्डियों को बोल सकता है कि जो खुश है हालेलुया बोले, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। हड्डियां बोलेगा नहीं, लेकिन प्रभु क्या बोलता है प्रॉफिट को, एजेकियल को, तू वचन सुना, तू वचन सुना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारा ईमान वहां पर प्रभु चेक करता है। अगर हम वैसा करना शुरू करें ना, मैं कहता हूं ऐसा कोई भी चीज नहीं, आमीन, एकदम इम्पॉसिबल, असंभव स्थान में परमेश्वर ने जब उसको वचन दिया, उसने असंभव को संभव होते हुए वचन को डिलीवर करते समय उसने देखा। हालेलुया। अजीजों, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, मुश्किलों में हैं और खुदा के सामने हैं, और खुदावंद अगर आपको वचन देता है, वो वचन का बीज बोना शुरू करो। कितना भी अकाल पड़ने दे, दिया हुआ वचन फसल खेत उगाएगा। हालेलुया। कितने भी मुश्किल होने दो, कितने भी हालात खराब होने दो, यीशु अगर आपको वचन देता है, वचन का बीज बो मेरे बेटे, वचन का बीज बो मेरे बेटे, तू बीज बो, तू बीज बो, तू वचन सुनाते जा, मेरा खुदावंद बंजर जमीन में भी एक फसल तुझे देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में और हम में फर्क क्या पता है दूसरे लोगों से? हमें एक राजा बना दिया गया है, हमें एक पुरोहित वर्ग बना दिया गया। आमीन। हम हालात को बदल सकते हैं, ये मसा प्रभु ने आपके और मेरे जुबान पर दिया है। हालेलुया। अजीजों, याद रखो, जो जुबान से आप प्रभु की गीत गाते हो ना, वही जुबान से आप यीशु के नाम से शैतान को गिरने को कह सकते हो। जो जुबान से आप बाइबल पढ़ते हो ना, उसी जुबान में प्रभु ने आपको मसा किया है प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के पे हाथ रखकर या उनका नाम लेके प्रेयर करने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। हालेलुया। जो कानों से आप वचन सुनते हैं ना, वही कानों में आप परमेश्वर की आवाज को भी सुनोगे। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करें, हालात आपके देखते देखते बदलेगा। आप विश्वास करें, आपके बोलते बोलते हालात बदलेगा। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके जरिए काम करेगा। उसको आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन हड्डियों में छोड़ेंगे। हालेलुया। वो आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कलीसिया को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जो उसका वचन बंजर जमीन में बोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड विल डू द इम्पॉसिबल। हालेलुया। तेरे हाथ में क्या है? बीज है, वो। हालेलुया। खुदावंद फसल लाएगा। तेरे हाथ में क्या है? यीशु के नाम में एक कलाम है, तू बो, यीशु उसमें से जान लेकर आएगा। तेरे हाथ में क्या है? किसको पूछा खुदा ने ये बात? मूसा को पूछा था, व्हाट इज देयर इन योर हैंड? है ना? क्या था हाथ में? लाठी था। लाठी जमीन में डाल, क्या बना? सांप बना। ये लाठी तेरे साथ रहेगा। कहने का मतलब क्या है? मैं तेरे साथ हूं। अगर लाठी को मैं चेंज कर सकता हूं तो तुझे भी मैं चेंज कर सकता हूं। आमीन। कोई भी चीज मेरे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हम लोग क्या करते पता है? बाय बिकॉज ऑफ आवर नॉन बिलीफ और लेस फेथ वी डोंट डू द वर्क्स ऑफ गॉड। हमारे विश्वास कमजोर होने की वजह से हम प्रभु के कामों को रोकते हैं। आज के बाद मत होने देना। हालेलुया।
याद रखना, तुमसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन तुम जरिया हो। आमेन। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया तो तुम बहुतों के ब्लेसिंग को रोकने का कारण तुम हो। आमेन। कितने लोग प्रे करेंगे, प्रभु मेरे ईमान को बढ़ा, 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 मेरे ईमान को बढ़ा। हालेलुया। खुदावंद वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे मिनिस्ट्री में बढ़ते हुए तुम महसूस करोगे खुदा का रूह तेरे साथ काम करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आगे बढ़ते हैं। अर्थात इफिसुस और स्मरना और पेर्गम और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को 7 कलीसिया का नाम मिला आपको वहां पे। 7 कलीसिया का नाम, 7 कलीसिया का नाम 7 जगह है, 7 पीरियड ऑफ टाइम है। हालेलुया। 7 कलीसिया मतलब मेन कलीसिया का नाम वहां पे दिया है, लेकिन पूरे, लेकिन पाकिस्तान का कलीसिया, इंडिया का कलीसिया, बांग्लादेश का, नेपाल का, वैसा कहने का मतलब है उस वहां के पूरे एरिया के लिए ये दिया हुआ है। तो 7 कलीसिया जैसे 7 मुल्कों के लिए है, वैसा यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है। आमेन। प्रेज गॉड। एक कलीसिया नहीं, पूरी कलीसिया के लिए उस एरिया में जितने भी कलीसिया हैं। एफेसोस, बहुत सारी कलीसिया हैं। एफेसोस की कलीसिया को किसने स्थापित किया? पौलुस ने स्थापित किया। आमेन। खुदा अब उस कलीसिया में लेटर भेज रहा है थ्रू कौन? यूहन्ना। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तब 12 तब मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। ओके। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर पर बाल श्वेत ऊंट वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी से तपाए गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आमेन। ये यीशु मसीह का आमेन रेवलेशन जो पिता परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया। अब यीशु मसीह ऐसा दिखता है। हालेलुया। इतना भी अगर आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा। आमेन। खुदावंद अब यूहन्ना को ऐसे नजर आ रहा है। आमेन। अगला वचन पढ़ना। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आमेन। जब हम दिन में धूप में जब चलेंगे, अगर आप सूरज को देखोगे यहाँ की गर्मी में, आमेन, अचानक किसको उसको बोलते हैं? सनस्ट्रोक बोलते हैं। हाँ, इंसान गिर जाता है धूप में, सूरज को देखकर गिर जाता है, सनस्ट्रोक होता है। यहाँ पर खुदावंत के चेहरे को देखकर यूहन्ना गिर पड़ा। हालेलुया। उसके सामने गिर पड़ा। प्रेज गॉड। एक बार आप सूरज को देखोगे ना, आपको सब जगह पे सूरज दिखेगा, इतना आप आंखों में वो समा जाता है। आमेन। एक बार आप यीशु को देखोगे ना, आपको सब जगह पे यीशु दिखेगा। हालेलुया। आपको बुरे इंसान के अंदर भी यीशु का प्यार नजर आएगा। हालेलुया। हालात कितने भी खराब हो, अगर आपने यीशु को देखा ना, उस हालात में भी आपको यीशु नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही है इसमें सीखने के लिए। हमारे अभी के लेवल के लिए बहुत अच्छी बात यह है आमेन कि खुदावन अपना रूप अभी भी अपने लोगों को दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों ने सपने में देखा, कमरे में देखा, चल के आते हुए देखा, बेड में पड़े हुए लोगों ने कहा, सेम और रूप के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसा हमने देखा उसके चेहरे को, उसके बाल को, और इतना रोशनी था। आमेन। हमने देखा उसने हमें आके छूते हुए। यही बहुत लोगों ने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि आपकी भी आंखें खुले और आप भी यीशु को देखें। हालेलुया। आज हम ईमान से देखेंगे, लेकिन एक दिन हम उसको सीधा रूबरू देखेंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो डरता नहीं अपने आप को दिखाने के लिए, यूहन्ना को दिखाने के लिए वो पतमस में उतर आया। तो क्या आपको और मुझे मिलने के लिए वो नहीं आएगा अजमान में? आपको और मुझे मिलने के लिए दुबई में, शारजा में, हमारे कमरे में नहीं आएगा? वो आता है, तभी भी आता था, अभी भी आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस प्यास रखो, प्रेयर करो और उसके दिन में आप उसकी आत्मा में आ जाओ। Come in the spirit in the Lord's day. Make it the Lord's day, not the devil's day. जब आप डरते हो ना, आप उसको डेविल्स डे बुला रहे हो। जब आप डर के बीच में भी आराधना करते हो ना, आप उसको लॉर्ड्स डे बुलाते हो। आज का दिन किसने बनाया? हम लोग बोलते हैं यहोवा ने बनाया। जबकि ऐसा लगता है कि शैतान पूरी तरह से हावी है हमारे ऊपर। क्या करना चाहिए? ये गीत गाओ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ऑटोमेटिक आपके चेहरे का डर निकल जाएगा, आपके अंदर से घबराहट निकल जाएगा और जल्दी लगेगा कि प्रभु तुम्हारे कमरे में उतर आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अजीजों, डर जो है ना, अगर हम उसको जगह दें, आमीन, शैतान अंदर आ जाएगा। और एक बार शैतान अंदर आ गया ना, आप कलाम भूल जाओगे, गीत भूल जाओगे और वो तुम्हें लेकर बुरी बुरी ख्यालात में तुम्हें पीछे खींचेगा। लेकिन जब ऐसा आप महसूस करें, आपको क्या करना चाहिए? आत्मा में भरने के लिए आपको प्रभु का दिन करके उसको डिक्लेयर कर देना है। हालेलुया, आमेन। Once again let me repeat, हालेलुया, आमेन। Devil's day will bring devil's spirit inside. लेकिन खुदा का दिन खुदा का रूह तुम्हारे अंदर लेके आएगा। आमेन। तुम डिक्लेयर करोगे तुम्हारे जुबान से कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसके रूह से वो मुझे मामूर करेगा। हालेलुया, वो मुझे भरेगा उसकी आत्मा से और शैतान मैं डरने वाला नहीं। आमेन। पौलुस ने एक स्टेटमेंट कहा था, अगर मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मेरे लिए फायदे का है। तो एक पास्टर ने, मेरे पास्टर दोस्त ने मुझसे कहा, ऐसा आदमी के साथ शैतान भी क्या करेगा? वो बोल रहा है कि मरेगा तो फायदा है, तो तुम्हारे फायदे के लिए कुछ करेगा शैतान? मारने के लिए आया था, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मरेगा तो भी मेरे लिए फायदा है, तो शैतान तुम्हारे लिए फायदा करेगा? चले जाएगा, चले जाएगा। तो क्या मिल गया? जीवन मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन मिल गया। ओ बंधन टूट गए, टूट गए, खुदा। देखो ये गीत तभी गा लेने का, ये गीत तभी मुंह में पाक रूह ने अभी दिया। अभी वो गाया तो सबके चेहरे पे कितने ये आ गया ना, चमक आ गया ना। यही मैं कह रहा हूँ, खुदा को याद करो, खुदा गीत देगा, गीत माहौल को बदलेगा, माहौल बदलेगा तो वचन खोया हुआ याद आ जाएगा और शैतान तुमसे दूर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा से लिखे हुए गीत है, तुम्हें याद होंगे, पूरा बाइबल याद होगा, लेकिन अगर पाक रूह नहीं है ना तो वो कलाम याद ही नहीं आएगा। ओके? तो खुदा का दिन खुदा का रूह, शैतान का दिन शैतान का रूह। तुम डिसाइड करोगे किसको भगाना है, किसको अंदर रखना है। तुमने अगर शैतान को अंदर रखा है तो एक कलाम है, मैं दरवाजे पे खड़े खटखटा रहा हूं, वो भी मुकाशिफा के पुस्तक में। आमीन, हालेलुया। अगर तुमने खुदा को अंदर रखा है तो शैतान बाहर खड़ा है। आमीन। तुम्हारा चॉइस है, तुम किसको अंदर रखोगे और किसको बाहर रखोगे। हालेलुया। ओके, प्रेज लॉर्ड। तो एफेसियों की कलीसिया में हम आते हैं, पढ़ते हैं दूसरे अध्याय। किसको लिखा है ये दूसरे अध्याय में? एफेसियों की कलीसिया के दूत को लिख, वहां के एंजल को लिख, वहां के जो मेन है उनको लिख। आमीन। क्या लिखना है? जो सातों तारे, अपना आइडेंटिटी प्रभु दे रहा है। सातों तारों के अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में हाँ, फिरता है। हाँ, वो यह कहता है हाँ, कि तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आमीन। खुदावंद कहता है मैंने तेरे काम, तेरे धीरज और तेरे परिश्रम को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। कोई नहीं जानता होगा तो भी खुदा कहता है मैं जानता हूँ। हाँ,
और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ, ये भी तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता। हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ, और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। वेरी गुड। हाँ, तू धीरज धरता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, पर मुझे ओके, प्रभु प्लस पॉइंट्स पहला बोलता है। प्रभु प्लस पॉइंट पहला बोलता है। आमीन। कितने लोग बोल सकते हैं ये मेरे बारे में बोल रहा है? इतना सब आपने सुना। आमीन। मेरे भाई उर्दू में पढ़ना इतना। और तू सब्र करते हैं और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है। नहीं, थोड़ा और पढ़ो ना उसके बारे में, थोड़ा तारीफ ज्यादा पढ़ो ना। हमको अच्छा लगता है ना कोई तारीफ करता है तो थोड़ा तारीफ ज्यादा पढ़ो। दो से पढ़ो। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरों को देख नहीं सकता। हाँ, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। अभी ये प्लस पॉइंट है इस कलीसिया के। और तू सब्र करता है हाँ, और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझे हाँ, तुझसे ये शिकायत है। लेकिन एक शिकायत मुझे तुझसे है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। हाँ, तू तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरे चिराग दाना को उसकी जगह से हटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या खोया तूने? पहली सी या पहली वाली? हाँ, पहली वाली नहीं, हिंदी में कैसा लिखा है? क्या लिखा है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा। तो पहली वाली किसने बोला? पहली वाली नहीं, दूसरी वाली, तीसरी वाली। वो तेरे कॉलेज में होता तो यहाँ पे बाइबल में मत ला। हाँ, FIB.com में एक थी, SYB.com में एक थी। हाँ, वही माइंड में चल रहा है अभी भी। तो बाइबल पढ़ते समय पहली वाली। हालेलुया। सा पहला सा फर्क है, पहले सी। हाँ, फर्क है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आए तो आपका मोहब्बत कितना था प्रभु को लेकर? प्रभु वो चेक कर रहा है, बोलता है कि तू काम बहुत कर रहा है, धीरज बहुत है, तू सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा है, तू पार्टिसिपेट कर रहा है, क्विज में नंबर बनाया, क्विक बाइबल रेफरेंस में भी तू आया, तू आगे आगे गीत गाता है, लेकिन एक चीज है जो तूने खो दिया, पहली सी। उसका मतलब क्या है? पहली सी मोहब्बत में और अभी में क्या हो गया? स्टार्टिंग में क्या था? हाँ, लड़की देखने गए थे, बहुत अच्छा लगा, लड़की से शादी करने का हाँ बोला, शादी किया। आमेन। पहली सी मोहब्बत, पहली सी। हाँ, 4 साल हो गया शादी के बाद, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, पहली सी। अभी है? क्यों नहीं है? हालेलुया। है ना? ये वही मिसाल है, ये वही मिसाल है सीखने के लिए। हाँ, पहली सी। हमेशा दोनों में से एक ये बोलते ही है शादी के 5, 10 साल, 15 साल के बाद। मेरे घर पे नहीं बोलते हम लोग ये कि पहले जैसा तुम नहीं रहे। आमेन। ये तुम्हारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। प्रभु से पहला प्यार करने वाले प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट को हमेशा प्यार करेंगे। हालेलुया। ओके, प्रभु से पहला प्यार करने वाले। आमेन। मैं आप जवानों को बोलता हूँ, शादी करने वाले नौजवानों को कुछ बात सिखाता हूँ। आमेन। आप जिससे भी शादी करें, आप उसको पूछना, मुझसे ज्यादा तू किससे प्यार करती है? अगर वो बोले कि मैं तुमसे ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करती, तो पूछना यीशु से कितना प्यार करती है? वो अगर तुमसे ज्यादा यीशु से प्यार करती है, बोलती है ना, उससे शादी करना। तुम भी उसको बोलना, मैं तुझसे ज्यादा यीशु से प्यार करता हूं। चलेगा? नहीं, ऐसा उसको पूछना। फिर वो बोलेगी हाँ चलेगा, तब शादी करना।
तभी शादी चलेगी। हालेलुया। हम लोग जोश में बोलते हैं मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं प्रभु में हूं। हाँ, मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे वाइफ दिया, प्रभु ने मुझे हस्बैंड दिया। उसको क्लियरली पूछना, मुझसे ज्यादा तू किससे मोहब्बत करती? वो अगर बोलेगी मैं किसी से नहीं, मैंने जब से आपको देखा मैंने किसी से नहीं, वो नहीं पूछता हूँ किससे प्यार करती है, मुझसे ज्यादा किससे प्यार करती है, किससे प्यार करती है, पूछते जाना। वो बोलेगी मैं यीशु से प्यार, तो बोलना पास हो गई तू, तो बोलना पास हो गई थी। हालेलुया। आंसर मत देना मुझसे ज्यादा यीशु से प्यार करती हो क्या। अगर हाँ बोलेगी तुमने आंसर दिया इसलिए बोल रही, लेकिन अगर सामने से बोले मैं तुमसे ज्यादा यीशु से प्यार करती हूँ, तो बोलना मुझे भी वैसे ही लड़की चाहिए। हालेलुया। ओके, ऐसे करने से क्या होगा? आमेन। आप यीशु से प्यार करते हो ना, तो यीशु का दिया हुआ हर चीज आप जिंदगी भर संभालोगे, आप जिंदगी भर उसको खुश रखोगे, आप यीशु के वजह से सब कुछ सहोगे। ओके, तुम सहते हो, यहाँ पे लिखा है। ओके, जो यीशु को सेकंड रखते हैं, पति को पत्नी को फर्स्ट रखते हैं, थोड़े दिन के बाद उनका सहन शक्ति भी खत्म हो जाता है। बाद में क्या होता है? झगड़े होते हैं, पड़ोसी सुनता है। वो कोई बोलता है ना, पहले की शादी के पहला साल कौन बात करता है? पत्नी बात करती है, पति सुनता है। बाद में पति बात करता है, पत्नी सुनती है। बाद में दोनों जन बात करते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यीशु मसीह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू तेरा पहला सा प्यार हमेशा वैसा ही रखें। तभी हमारे पास रेवलेशन नहीं, हमको गाना गाने को नहीं आता था, तब हमको प्रचार करने को भी नहीं आता था, हमको तो बाइबल पढ़ने को भी नहीं आता था। हम प्रभु में आगे बहुत खुश, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हमें चर्च में आके मैंने गवाही दिया, हमारा बपतिस्मा, हम बहुत खुश, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग प्रभु को वही चाहिए अभी भी। लेकिन थोड़ा नॉलेज आ गया, थोड़ा गीत आ गया, थोड़ा सब आ गया, अब काम बहुत आ गया, तो क्या हो गया? हम लोग बिजी हो गए। किसमें? मिनिस्ट्री में बिजी हो गए। लेकिन जिस खुदा ने मिनिस्ट्री दिया, उस खुदा से मोहब्बत करने के लिए टाइम अब नहीं है, अब बहुत बिजी हो गए। प्रभु ने कहा तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या है? मेरे साथ तू वक्त नहीं बिता रहा, पहला सा प्यार नहीं है। हालेलुया। प्यार है बोल के मैंने तुझे क्या दिया? गिफ्ट दिया। आमेन। प्रेइंग गिफ्ट दिया, प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, हीलिंग का गिफ्ट दिया, मिरेकल का गिफ्ट दिया, वर्शिप का गिफ्ट दिया। ये सब मिलने के बाद तू लोगों के खुशी, और लोग तुझे बुलाने लगे, तो सब चर्च में सब जगह पे जा रहा है, सब जगह। अब तेरे पास क्या है? मेरे लिए टाइम नहीं है, पहला सा प्यार। हालेलुया। अब सवाल ये है कि कैसे पहला सा प्यार को हम हमेशा फ्रेश रखें। हालेलुया। आपको पता है, हमें कितना भी आपका लाइफ बिजी हो, आपको वक्त निकालना पड़ेगा आपके वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। अगर आप पहला प्रायोरिटी वो करते हो, बाकी सब चीजें अगर थोड़ा सफर भी हो जाएगा ना, चलेगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी अगर आपका वाइफ, आपका हस्बैंड आपके लिए है, तो तूने पहला सा प्यार अभी भी निभाया। लेकिन अगर आप उसको, बाकी सब चीजों को ज्यादा अहमियत देते हो, तो आपने कहां पे कम टाइम दिया? अभी पहले वाला प्यार से आप अभी टाइम नहीं है अभी आपके पास। कहां पर प्रॉब्लम, कहां पर बने? तुमने 10 जगह पे अपना हाथ डाल दिया। तुम्हारे पास तुम्हारे वाइफ के लिए टाइम नहीं है, घर के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्या हुआ? तुम सब जगह फेमस हो रहे हो और घर में तुम्हारा टेस्टिमनी खराब है। हालेलुया। तुम सब चर्चेस में फेमस हो रहे हो, लेकिन वहां पे फेमस नहीं हो, क्योंकि यीशु के साथ तुमने टाइम निकालना बंद कर दिया। खुदा कहता है वेरी गुड, तू सब जगह में अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। आमेन। घर में आ, मेरे साथ तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तू चाहिए। हालेलुया। तेरा टाइम चाहिए, तेरा टाइम चाहिए, पहला सा प्यार। हालेलुया। एक प्रेयर करेंगे आज अभी हम लोग। खुदावंद तो मुझे कितना भी मसा दे, लेकिन पहला सा प्यार जो तो तेरे साथ मेरा है, वो छोड़ना मैं नहीं चाहता। हम लोग क्या मांगते पता है प्रभु से? हमेशा प्रभु मुझे बड़ा मिनिस्ट्री दे,
प्रभु मुझे वर्ल्ड फेमस मिनिस्टर बना दे, मुझे बहुत जगह पे जाना है। हम लोग ये भूल जाते हैं, उसी के अंदर हम हमारे लिए एक ट्रैप बना रहे हैं। पहले जो पास्टर्स घंटों बैठ के प्रेयर करते थे घुटने में, अब लोग प्लेन में हैं, अब लोग बहुत राज्यों में जा रहे हैं। अभी उनको बस टाइम नहीं है। किसके पीछे भाग रहे हैं वो लोग? उनको इन्विटेशन से बहुत जगह पे जा रहे हैं। प्रभु कहता है उनके लिए भी एक वचन है बाइबल में, तूने मेरे नाम पे बहुत कुछ किया लेकिन मैं तुझे जानता ही नहीं, क्योंकि तूने वक्त ही नहीं निकाला मेरे साथ, पहला सा प्यार मेरे साथ रखा ही नहीं, हमें छोड़ दिया। लेकिन क्या है, तुझ में धीरज बहुत है, तू काम बहुत कर रहा है, तू मेहनत बहुत कर रहा है, तू तेरे कंपनी में एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तू बाहर ही रहता है पूरा दिन, शाम रात दोपहर सब बाहर रहता है, बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन घर का कौन देखेगा? हालेलुया। ओके, तो प्रभु एफेसो की कलीसिया जिसने पॉल ने स्थापित किया था, और पॉल जाते समय गले लगता है, सबको पास्टर्स बनाता है, वो सब आप एफेसो की पुस्तक जाके पढ़ सकते हैं। आमीन। बहुत जबरदस्त पॉल ने काम किया था। पॉल ने ये भी कहा था, मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे, आपको संभाल के रहना है। इन्होंने क्या किया? काम बहुत बढ़ रहा है, मिनिस्ट्री बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जिस खुदा ने मिनिस्ट्री दिया उस खुदा के लिए टाइम नहीं है। तो क्या मतलब का? तो क्या मतलब का? हमें क्या संभालना है यहाँ पर? पहला सा प्यार, पहला सा प्रेम। याद रखो, पहला सा प्रेम याद रखना। बपतिस्मा के दिन आप कितने खुश थे, पवित्र आत्मा से आप भरे तो आप कितने खुश थे। आमीन। क्या वो खुशी अभी भी है? वो आग अभी भी है? वो तेल अभी भी है? क्या उस प्यार में अभी भी आप जी रहे हैं? ओके, अपने आप को पूछना, खुदा में वापस आओ, खुदा आपको बहुत आशीष देगा। फिर से पढ़ेंगे हम उसको। आमीन। 3 से पढ़ेंगे, नहीं 2 से पढ़ेंगे, 2 से पढ़ेंगे फिर से। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए याद करो तुम कहां से गिरे हो। हाँ, कब गिरे, कहां पे गिरे, कब टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, क्या हुआ, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। खुदा का दीवट हमारे बीच में है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो। आमीन। अगर दीवट हट गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आमीन। इसको अच्छे ने क्या लिखा है? पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। तू गलत डॉक्ट्रिन पसंद नहीं करता है, जिससे मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मतलब जो पलट कर वापस पहले प्यार में आए और काम करें, उसको क्या? मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उस जीवन के पेड़ का फल मैं उनको दूंगा, प्रभु कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिलता है एफेसो की कलीसिया से? काम करो लेकिन पहले के प्यार को छोड़कर नहीं। हालेलुया। काम करो लेकिन प्यार को छोड़कर नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक सिस्टर साइकोलॉजिस्ट के पास गई काउंसलिंग के लिए और बोली कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते हैं। हस्बैंड बोलता है कि मेरे बिजनेस में मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन उसको मैं बहुत पैसे देता हूँ। उसको मैंने घर दिए हैं, 2 अभी गाड़ी भी दिया है, नौकर है, चाकर है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हाँ, तो और क्या चाहिए तुझे सब तो मैंने दे दिया है। हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ, मैं ये वो सब है, सब कुछ मिला है वाइफ को। लेकिन वाइफ बोलती है मैंने इसके लिए तो नहीं उससे शादी किया, मेरे को सब टाइम चाहिए, मुझे पैसा या मुझे ये सब लेके क्या मतलब अगर वो ही नहीं है तो।
समझ में आ रहा है आपको? अगर ये सब चीजें हैं, अगर सब कुछ प्रभु ने हमें दिया, कलीसिया दिया, गाड़ी दिया, घर दिया, लेकिन तो प्रभु नहीं है, तो क्या मजा आएगा अपने को? लेकिन अगर सबका कुछ भी नहीं है और प्रभु है तो कितना मजा आएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें याद रखना है, प्रेज गॉड। प्रभु आता तो सब मिल जाता है ना, तो हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है, उसके जीवन के घर में जाओ तो प्रभु है, आनंद है, खुशी है, तसल्ली है, आमेन। हमेशा खुशियां मनाते हैं, थोड़े में रहकर भी बहुत आनंद मनाते हैं। उस घर में प्रभु है, उस घर में प्रभु है। हालेलुया, आमेन। कुछ जगह पे जाओ सब कुछ है, प्रभु नहीं है, हमेशा कुड़कुड़ाएंगे, हमेशा बात करेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे। एक पास्टर गए थे यूएस में, एक घर में गए थे, वो ठंडी का समय था, उस समय सबके घर में हीटर चलता है, हीटर चलता है। एक घर में गए, वहां पे हीटर नहीं है, ठंडे में पास्टर को भी नहीं जम रहा, पूरा घर ठंडा, तो हीटर क्यों नहीं चालू किया? हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे स्वेटर वेटर में एकदम, अरे हीटर चालू करो ना। तो वहां पे क्या टेक्नोलॉजी है पता है? वहां पे तुमको पैसा देके प्रीपेड, जैसा मोबाइल में प्रीपेड होता है, आपको पैसा भरना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट आपके घर में वार्मर चालू करेगा, आपका वो चलता रहेगा। ओके, तो पिछले महीने इनका था, इन्होंने ही नहीं किया, अब मेरे को बोल रहे थे मैं क्यों करूं? दोनों के बीच में पैसे वाले, इन्होंने नहीं किया, इनको मैंने जो बोला था इन्होंने नहीं किया, मेरा तो मैं भी ये क्यों करूं? तो किसको तकलीफ हो रही है? बच्चों को, मेहमान को। घर में क्या तनाव किधर है? हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्या इसने ये नहीं किया तो मैं भी ये नहीं करूंगी, उसने वो नहीं किया तो मैं भी उसका ये नहीं करूंगी। पास्टर ने बोला निकलो यहां से, दूसरे पास्टर को बोला चलो निकलते हैं, बोले एक बार प्रेयर कर लेते। क्या प्रेयर करने का इनके लिए? निकलो जल्दी यहां से। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो घर ऐसी तरह से बुरे हुए कि हस्बैंड को उठा के इंडिया में डिपोर्ट कर दिया, बच्चों को किसी पाकिस्तानी फैमिली को दे दिया, वो लोग संभाल रहे बच्चों को, वाइफ को जेल में डाल दिया। सब कुछ है, लेकिन क्या ईगो? क्या है ईगो? तुमने नहीं किया मैं नहीं करूं, तुमने ये नहीं किया मैं नहीं करूंगी। बच्चे वहां पे कांप रहे हैं, मेहमान घर के अंदर खड़े नहीं रह सकते। किसकी वजह से? पैसा है, घर है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। और जो पास्टर लेके गए थे, पास्टर को बोले कि तू प्रे कर, शायद यहाँ से अच्छा डॉलर मिलेगा तेरे गांव में, चर्च में। पास्टर ने बोला मुझे यहाँ का डॉलर भी नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे घर से पैसे लेके मैं अपना चर्च बनाऊं खुदा का। हालेलुया, ये हकीकत है, हकीकत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए हम सबके घर में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? मोहब्बत, प्रभु होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं होना, प्रभु सब खुशी दे देगा। हालेलुया। तुम चीजों के पीछे भागो, तुम्हारे ईगो के पीछे भागो, मैं नहीं करूंगा, तेरा काम है, तेरा काम है, तेरा काम है, बच्चे सफर करेंगे, खुदा नहीं रहेगा, कोई तेरे घर में नहीं आएगा, हो चुका। फिर चर्च में बैठ के आराधना करो, कुछ होगा? हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सीखेंगे कुछ आज, आमेन। इतना ही है। प्रभु कहता है जल्दी मन फिरा, अभी भी टाइम है। प्रभु कहता है जल्दी मन फिरा, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तू जहां पे गिरा वहां पर जा और चेंज कर अपने आप को, आमेन। प्रभु कहता है मैं वापस रीबिल्ड करूंगा। हालेलुया, मैं वापस तुझे पहले प्यार में लाऊंगा। प्रभु चाहता है तू पहले प्यार में लौट कर आए। हालेलुया, आमेन। अपने जीवन में इन दिनों में इस वचन के आधार पे एग्जामिन करो कि कहां पर हम फेल हुए। हमारा पहले का प्रेयर टाइम कितना हुआ करता था, हमारा पहले का बाइबल रीडिंग कितना हुआ करता था, हम पहले कितने प्रेयर मीटिंग्स में जाया करते थे, हम पहले कितना कुछ प्रभु के लिए करते थे जब हम प्रभु में आए। लेकिन अब आने के बाद हमारे लाइफ में कहीं हम कंफर्ट जोन में, कहीं लूक वार्मनेस में, कहीं हम आराम में बैठ तो नहीं गए, सेटल तो नहीं हो गए, सब कुछ मिल गया, अब लाइफ में सेटल हो गया, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? प्रभु नहीं है। उन दिनों में कुछ भी नहीं था, क्या था? प्रभु था। अभी सब है, क्या नहीं है? प्रभु नहीं है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमारे साथ ना हो। परमेश्वर आपको इस वचन के आधार पर ब्लेस करें। आप अपने आप को जांचें, आने वाले दिनों में खुदावंद आपको
हमें और भी बातें इस मुकाशिफा के इस कलीसिया से सिखाएं। हम अगले संडे अगले कलीसिया में जाएंगे, वहां से भी सीखेंगे। सब क्या के लिए क्यों सीख रहे हम कहां पे गिरे, हम कहां पर फेल हो सकते हैं, हम कहां पर प्रभु से दूर हो सकते हैं। ये अगर हमें पहले से याद रहेगा तो हम उसमें से बच के बाहर निकल सकते हैं। शैतान के चाल में हम गिरेंगे नहीं, हम प्रभु के कलाम के मुताबिक चलेंगे। हालेलुया। आपको बढ़ा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु मसीह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।